जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। चलिए, आज फरवरी मंथ का 2024 का करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण का फ़िल्टर किया गया है क्वेश्चन, जो आने वाले एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो चलिए, पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप तक ये नोटिफ़िकेशन मिल सके, नहीं तो यूट्यूब के भीड़ में आप कहीं ये खो ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। आपको वो मंजिल भी सर झुकाएगी, वो मंजिल भी सर झुकाएगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। कि वो मंजिल भी सर झुकाएगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा तकदीर, कि मुट्ठी में होगा तेरा तकदीर जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, आपके स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन देखेंगे सर। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम, मेरा पहला वोट देश के नाम ये अभियान शुरुआत किया है? तो ये चुनाव आयोग जो मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया गया है। तो ये आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और चुनाव आयोग मिलकर जो है देश का पहला मेरा पहला वोट देश के नाम ये अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 अंतरिक्ष यात्री को देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुन लिया गया है। तो 4 अंतरिक्ष यात्री का जो है गगनयान मिशन के लिए चुन लिया गया। चारों का नाम क्या है दोस्तों? ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन को, और जो है चौथा जो विंग्स कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। और ये बात ध्यान रखेंगे, 4 अंतरिक्ष यात्री जो है मानव अंतरिक्ष यान के लिए जो चुन लिया गया है, जो गगनयान के लिए, ये जो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन और विंग्स कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुन लिया गया। ये नाम हमेशा स्मरण रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कि हाल ही में कहां पर डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का शुरुआत किया गया? डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का शुरुआत आपको जैसलमेर में किया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का पूछा जाएगा तो कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपको जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। इसरो के दूसरा स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखा गया है? किस राज्य में रखा गया है? इसरो का जो है, ध्यान रखेंगे, स्पेस पोर्ट का आधारशिला आपको तमिलनाडु में रखा गया है। तमिलनाडु में स्पेस का दूसरा आधारशिला रखा गया है, तमिलनाडु में। आरबीआई ने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजित कब से कब तक किया है? तो आपको 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक के आपको आरबीआई के द्वारा जो है वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया है। तो 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ले मनाया है। द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार 2024 में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा? आपको अजय माणिकर राव खानविलकर को चुन लिया गया है दोस्तों। अजय माणिकर राव खानविलकर जो चुन लिया गया है, जो अब लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। और लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हाल ही में खबरों में समाचार पत्रों में देखा गया है होमोसेप एटम। होमोसेप एटम क्या है दोस्तों? तो होमोसेप एटम जो है सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है, जो है आपको टॉयलेट वाला जो साफ करते हैं पहले है ना, मानव के द्वारा किया जाता था सफाई, लेकिन होमोसेप एटम के द्वारा जो है सेप्टिक टैंक की सफाई किया जाएगा, जो एक रोबोट है। बात करते हैं आगे। कृष्ण राजा सागर जलाशय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। कृष्ण राजा सागर जलाशय जो है हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में है, जो है कृष्ण राजा सागर जलाशय। कृष्ण राजा जलाशय सागर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कि हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ मिलकर जो है बिहार सरकार जो है इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने समझौता किया है? तो सिडबी के साथ जो है आपको बिहार सरकार जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, कि दुनिया के पहले वैदिक घड़ी
किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है? दुनिया के पहले वैदिक घड़ी का जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है स्थापित किया गया है। दुनिया के पहले वैदिक घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस पूछेगा तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक के किसे JEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक के किसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा का डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो गीता बत्रा को नियुक्त कर लिया गया है। वर्ल्ड बैंक के जो है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के डायरेक्टर के रूप में कौन काम करेगी? तो गीता बत्रा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या रखा गया है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस दोस्तों मनाते हैं, लेकिन थीम इसका याद रखना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका थीम पूछा जाता है अक्सर। तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी जो इसका थीम रखा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को जिसका थीम रखा गया था विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है कि धर्म गार्जियन अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन का आयोजन किया जाता है, जो ये अभ्यास है। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है कि हाल ही में खबरों में आया अटुकल पोंगल त्योहार। अटुकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अटुकल पोंगल त्योहार यह केरल में मनाया जाता है। केरल में अटुकल पोंगल त्योहार को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस आपको 27 फरवरी को मनाया जाता है। एनजीओ दिवस जो मनाया जाता है 27 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस 2024 का थीम क्या रखा गया था दोस्तों? सतत विकास का निर्माण। सतत विकास का निर्माण SDG हासिल करने में गैर सरकारी संगठन की भूमिका, जो विश्व एनजीओ दिवस जो 27 फरवरी को मनाया गया, जिसका थीम रखा गया था सतत भविष्य का निर्माण, SDG हासिल करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, इसका थीम रखा गया था। तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जो है किस देश का प्लेयर है? नील वैगनर जो है यह तेज गेंदबाज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। यह न्यूजीलैंड का प्लेयर है, न्यूजीलैंड का प्लेयर है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बना लिया है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड आपको जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन के द्वारा यह T20 के इतिहास में जो तेज शतक का रिकॉर्ड बना लिया है, तो आपको जिनका नाम याद रखेंगे, जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन के द्वारा ये रिकॉर्ड हासिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में कहाँ एथलीटों ने दुनिया के सबसे ऊंचाई पर फ्रेजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया है? दुनिया के सबसे ऊंचाई पर फ्रेजन लेक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपको भोपाल में किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचाई फ्रेजन लेक मैराथन का आयोजन आपको भोपाल में किया गया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। वह कौन सा देश मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस शो का आयोजन इस साल करने वाला है? तो बार्सिलोना स्पेन जो है आपको मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का शो का आयोजन करने वाला है। तो बार्सिलोना स्पेन करने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाल ही में मशहूर गजल गायक 72 साल की उम्र में निधन हो गया है, जिनका नाम था पंकज उदास। चिट्ठी न कोई संदेश न जाने कहाँ तुम चले गए। तो ये आपको इन्हीं का ये मशहूर गजल था, जो 72 साल की उम्र में पंकज उदास जी इस दुनिया को अलविदा कर दिए गए हैं। हाल ही में सबसे बड़े देश FAT के ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। तो ग्रे लिस्ट से बाहर होने वाला कौन सा कंट्री बना हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमीरात UAE बना है। UAE आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकल चुका है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर है? तो आपको हाल ही में चर्चा का विषय बन चुका हुआ था स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपको यह सरदार पटेल की मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है और गुजरात में है। गुजरात में
गुजरात में है, और गुजरात की विधानसभाओं की सीटों की संख्या विधानसभा के लिए 182 सीट है। तो ये बात दोनों याद रखेंगे। तो ये आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, नर्मदा नदी के किनारे पर है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया कि गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुजराई सौर ऊर्जा ये स्टेशन स्थापित किया जाएगा गुजरात में। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात यूपी में किया जाएगा, यूपी में। 2023 के लिए वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग कितने पर है? तो 2023 में वैश्विक साइबर रिपोर्ट के अपराध के मामले में भारत का रैंकिंग आपको 80वें नंबर पर आपको साइबर रिपोर्ट अपराध के मामले में भारत का रैंकिंग 80वें नंबर पर है। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम्स मैगजीन ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो लीना नायर को चुना गया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस महिला को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर को चुन लिया गया है। लीना नायर जो है महिला को जो है टाइम्स मैगजीन ऑफ द पर्सन चुना गया है, लीना नायर को चुना गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाल ही में भारत के पहले गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत में पहली बार गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित किया जाएगा, IIM शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। और यह भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित किया जा रहा है IIM शिलोंग में। हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए IRTC ने किसके साथ समझौता किया है? तो स्विगी के साथ जो समझौता कर लिया है। जो रेल में आप भोजन करेंगे, रेलवे में आपको जो भोजन उपलब्ध कराया जाएगा IRCTC के द्वारा जो है, किसके द्वारा समझौता किया गया है? तो यह स्विगी के द्वारा रेलवे बोर्ड ने इसके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का सफल परीक्षण करेगा। तो यह दुर्गा 2 का सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO के द्वारा है सफल परीक्षण जो किया गया है दुर्गा 2 का, DRDO के द्वारा शुरू किया गया है इसका सफल परीक्षण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज का वह कौन सा उद्घाटन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है? तो ये आपको भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये जो किया गया है आपको सुदर्शन सेतु गुजरात में। सुदर्शन सेतु गुजरात जो है भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो आपको सुदर्शन सेतु आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। तो ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। तो धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच में? तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन का आयोजन किया जाता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। अमृत भारत स्टेशन के तहत कितने रेलवे स्टेशन को पुनः निर्माण किया जाएगा? तो 553 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत आपको रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, 553। अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का आयोजन आपको किस देश में किया जाएगा? तो नेपाल में किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेपाल में किया जाएगा। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलता है। सिक्किम राज्य के पहले स्टेशन की आधारशिला किसने रखा है? तो सिक्किम राज्य का पहला स्टेशन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया है। भारत की पहली महिला डॉक्टर का नाम बताएंगे। भारत की पहली महिला डॉक्टर का नाम बताएंगे जिनका पुण्य तिथि मनाई गई है। तो आपको 24 फरवरी को आपको उनकी पुण्य तिथि आती है। जो भारत की प्रथम महिला डॉक्टर थी आनंदी गोपाल जोशी जो थी भारत की पहली महिला ये डॉक्टर थी आनंदी गोपाल जोशी। हाल ही में वो कौन सा देश भारतीयों के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा की घोषणा दे दिया है? तो आपको सऊदी अरब जो देश है 5 साल के लिए
मल्टी एंट्री वीजा को दे दिया है सऊदी अरब, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दिया है? तो आपको अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है आपको भारत सरकार जो है 100% को एफडीआई मंजूरी दे दिया है। केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव किस राज्य के राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए हैं? तो अश्विनी वैष्णव जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं, ये उड़ीसा से चुने गए हैं। उड़ीसा से नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ये प्रधानमंत्री मोदी हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आपको प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया है। हाल ही में भारत के बुध के 4 अवशेष किस देश को भेजा गया है? बुध के 4 अवशेष को किस देश को भेजा गया है? तो यह थाईलैंड को भेजा गया है। बुध भगवान के 4 अवशेष को किस देश में भेजा गया है? थाईलैंड में भेजा गया है। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो यह शाहरुख खान को मिला है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड का बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? ये आपको शाहरुख खान को दिया गया है। शाहरुख खान को दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म एक्टर का सबसे बेस्ट एक्टर चुना गया है, शाहरुख खान को चुना गया है। हाल ही में विश्व पैगोंग तोत्सो झील पैगोंग तोत्सो झील पहली फ्रेजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में विश्व की प्रसिद्ध पैगोंग झील, तो ये पैगोंग झील पूछता रहता है और ये दरोगा का क्वेश्चन था। दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया था पैगोंग झील कहाँ है? जो आपको लद्दाख में है और यहाँ पर फ्रेजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया था लद्दाख में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में प्राइवेट कंपनी ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता पूर्वक स्पेस क्राफ्ट का लैंडिंग किया है, तो अमेरिका ने किया है। हाल ही में वह प्राइवेट कंपनी जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक जो है स्पेस क्राफ्ट को लैंडिंग किया है। तो यह कौन सा देश बन चुका है? तो आपको अमेरिका बन चुका है, अमेरिका। दिग्गज पार्श्व गायक गणसमर रागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सुरेश वाटिकर को जो है आपको लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? सुरेश वाटिकर को सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार। मध्य प्रदेश के खजुराहो में वह कौन सा महोत्सव शुरू हुआ है? तब विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो ये तो आप तो जानते हैं मध्य प्रदेश में खजुराहो महोत्सव जो मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। जर्मनी के किस स्टार फुटबॉलर को 63 साल की उम्र में निधन हो गया है? जो है जर्मनी के किस स्टार फुटबॉलर जो है 63 साल की उम्र में निधन हो गया है? एंड्रियास ब्रेहम जो है ये आपको फुटबॉल खेलते हैं जिनका निधन 63 साल में हो गया है, जो जर्मनी के प्लेयर थे, जर्मनी के प्लेयर एंड्रियास ब्रेहम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईपीएल 2024 का पहला मैच कब खेला गया था? तो आपको 22 मार्च को खेला गया था। चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला गया था। तो इसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछेगा कितने लोगों ने आपको इस मैच को देखा था? 6.8 करोड़ लोगों ने आपको इस मैच को देखा था। दुनिया के पहले निजी कंपनी का निर्माण के द्वारा निर्मित मून लैंडर जिसकी लॉन्चिंग स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? ओडिसियस रखा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। दुनिया का पहले निजी कंपनी के द्वारा निर्मित मून लैंडर जिसकी लॉन्चिंग स्पेस एक्स के द्वारा रखा गया है, इसका नाम क्या रखा है? ओडिसियस रखा गया है। ओडिसियस रखा गया है, इसका नाम रखा गया ओडिसियस रखा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में 211 पीएम श्री विद्यालयों की उद्घाटन किया गया है? 211 पीएम श्री विद्यालयों की उद्घाटन किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 211 पीएम श्री विद्यालय का उद्घाटन किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया है, छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नया आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको एस राजीव जो है आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त नियुक्त कर लिया गया है, एस राजीव। हाल ही में किस नामी निवेश ने आपको ओपन एआई स्टार्टअप में निवेश अमेजन कंपनी के फाउंडर है, अच्छा इसमें निवेश किया है। तो
कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। हाल ही में किस नामी निवेश ने ओपन एआई स्टार्टअप में निवेश किया है? ओपन एआई स्टार्टअप में निवेश करने वाला कौन सा? तो अमेजन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस इसमें ओपन एआई में निवेश करने के लिए इसमें निवेश किया है, स्टार्टअप किया है। किस देश ने लकड़ी से बने सैटेलाइट लॉन्च करने को तैयारी किया है? तो आपको लकड़ी से बने सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, तो ये जापान कर रहा है। लकड़ी से बने सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जापान करेगा। हाल ही में भारत ने बुध के पवित्र अवशेष किस देश को भेजा है? तो ये थाईलैंड को भेजा है। 4 अवशेष भेजा हुआ है, भारत ने बुध के 4 अवशेष आपको थाईलैंड को भेजा है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया एक्सरसाइज दोस्ती किन देशों के बीच में एक्सरसाइज दोस्ती का आयोजन किया जाता है? तो भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच में एक्सरसाइज दोस्ती पूछेगा किन देशों के बीच में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज दोस्ती का ये अभ्यास किया जाता है। एनवी गेट भारत पोर्टल जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एनवी गेट भारत पोर्टल जो लॉन्च किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम क्या रखा गया था? दुर्गा 2। डीआरडीओ के द्वारा जो है लेजर हथियार का नाम क्या रखा गया था? लेजर 2 रखा गया है, लेजर 2। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना किया जाएगा, तो ये आपको विशाखापट्टनम में किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की आधारशिला रखा गया है आपको विशाखापट्टनम में। हाल ही में भारत के प्रख्यात कानूनविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो 95 वर्ष में उम्र में निधन हो गया, जिनका नाम क्या था? फली एस नरीमन का संबंध पूछेगा, तो ये आपको कानूनविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे, जिसका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिसका नाम था फलिस एस नरीमन का संबंध ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे और ये कानूनविद थे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन चुका है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में अपना प्यारा भारत देश बन चुका है। अमेरिका पहला देश है, लेकिन भारत जो है दूसरा देश बन चुका है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी IPL 2024 से बाहर हो चुके हैं। वह किस टीम से खेलते थे? तो ये गुजरात टाइटंस से खेलते थे। मोहम्मद शमी जो है किस टीम से बाहर हो चुके हैं 2024 में? तो आपको गुजरात टाइटंस से खेलने वाले प्लेयर थे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको कोलंबो में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली बार जो है कहीं विदेशी में धरती पर किया गया है। तो 3 दिवसीय गीता महोत्सव आपको कोलंबो में किया गया। 3 दिवसीय गीता महोत्सव कहाँ? तो कोलंबो में किया गया है। राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया है। राज्यसभा के पूर्व जो है मनोहर जोशी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हुए थे, जो पूर्व लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसका मनोहर जोशी नाम था। यह महाराष्ट्र के जो है पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। तो रविचंद्र अश्विन जो है आपको टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जो बताना है कि इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, तो रविचंद्र अश्विन बन चुके हैं। रविचंद्र अश्विन। हाल ही में वो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया है? तो आपको माल्टा देश है, जो माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला देश आपको यह माल्टा बन चुका है। माल्टा बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलन 2024 का मिलन कब कहा? तो आपको विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। मिलन मिलिट्री नौसेना अभ्यास है, आपको ध्यान रखेंगे। मिलन विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, मतलब कि इसका आयोजन किया गया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4
शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये शांति प्रयास 4 का आयोजन आपको नेपाल में किया जा रहा है। शांति प्रयास पूछेगा तो आपको नेपाल में, मिलन 2024 आपको विशाखापत्तनम में, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन आपको संबलपुर उड़ीसा में किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? संबलपुर उड़ीसा में किया जा रहा है। संबलपुर उड़ीसा में। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीता हुआ है? तो ये 4 पदक जीता है। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो 4 पदक जीता है। वह 4 पदक जीत लिया है। वह कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल को 100% जो है प्राप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन चुका है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश बना हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्य बन चुका है, तो वह हर घर जल मिशन को जो है 100% पहुंचाने वाला आपको उत्तर पूर्वी राज्य आपको अरुणाचल प्रदेश बन गया है। अरुणाचल प्रदेश जो है आपको पूर्वी राज्य जो है, आपको ध्यान रखेंगे, यह 100% जल को आपूर्ति पहुंचा दिया गया है। वही क्वेश्चन था। किसे काकरापरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन 2 नए दाब भारित जल रिएक्टरों का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री किया है। तो यह काकरापरा कहाँ है? तो आपको काकरापरा गुजरात में है। काकरापरा कहाँ है? गुजरात में है। काकरापरा कहाँ पूछा है? तो काकरापरा गुजरात में है। तो यहाँ पर 2 नए दाब भरित जल रिएक्टर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। तो काकरापरा पूछ सकता है कहाँ है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो आपको CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को लॉन्च किया है। तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ये गगनयान मिशन के लिए ये सफल इंजन का सफल परीक्षण किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचार पत्र में देखी गई है बैगलेस स्कूल पहल का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो आपको मध्य प्रदेश में किया गया। बैगलेस प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में किया गया। बैगलेस स्कूल मध्य प्रदेश में गया। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको गुलमर्ग जो है, तो आपको जम्मू कश्मीर में किया गया। चौथे शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुलमर्ग में किया गया है। गुलमर्ग में। हेलने पासपोर्ट 2024 में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में संयुक्त रूप से वह टॉप पर कौन सा देश रहा है? संयुक्त रूप से कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो फ्रांस रहा है, जर्मनी रहा है, इटली रहा है, स्पेन रहा है, जापान रहा है, सिंगापुर। तो हेलने पासपोर्ट में आपको फ्रांस रहा है, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर रहा है। ये हेलने पासपोर्ट में भारत का रैंकिंग पूछेगा। हेलने पासपोर्ट में भारत का रैंकिंग 2024 में आपको 50वें नंबर पर है। 50वें नंबर पर आपको 50वें नंबर पर हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है? हाल ही में एम्स जम्मू का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। एम्स जम्मू का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया है? 11वां कठपुतली महोत्सव की शुरुआत आपको चंडीगढ़ में किया गया है। 11वां कठपुतली महोत्सव का शुरुआत आपको चंडीगढ़ में किया गया है। हाल ही में खबरों में मेलघाट टाइगर रिजर्व, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। आपको मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपको महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन पूछेगा मेलघाट टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में खबरों में बना था, या किस राज्य में है? तो आपको महाराष्ट्र में है मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। हाल ही में नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया की पहली लकड़ी उपग्रह लॉन्च करने के लिए शामिल हो गया? तो ये जापान है। जो वह कौन सा देश है जो लकड़ी का उपग्रह सैटेलाइट तैयार कर रहा है? लकड़ी का सैटेलाइट तैयार करने वाला प्रथम देश आपको जापान बन चुका है। नासा के साथ जो है आपको मिलकर जापान काम करेगा, लकड़ी से सैटेलाइट बनाएगा। प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन, प्रथम बाल
अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है। प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में किस देश ने संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? तो ये किस देश ने संसद के सहयोग से क्वाड बिल पारित किया है? क्वाड बिल पारित करने वाला ये कौन सा संसद बना हुआ है? कौन सा देश का संसद? ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका जो है क्वाड बिल को पारित करने वाला देश बन चुका है। क्वाड बिल को पारित करने वाला देश आपको संयुक्त राज्य अमेरिका बन चुका है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को अवैध माना है? तो आपको ध्यान रखेंगे समलैंगिक विवाह को अवैध मानने वाला देश जो ग्रीस है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। तो ग्रीस जो है समलैंगिक विवाह को वैध माना है, सॉरी ये अवैध नहीं, ये समलैंगिक विवाह को वैध मान चुका है। तो आपको ग्रीस बन चुका है, ग्रीस। हाल में इसरो ने किस आधुनिक मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनसेट जो है इनसेट 3DS है। इनसेट 3DS जो है इसे याद रखेंगे, जो है आधुनिक मौसम सैटेलाइट का सफल परीक्षण इसरो ने किया है। इनसेट 3DS जो है इस नाम को याद रखेंगे, जो आधुनिक मौसम सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा, इनसेट 3DS। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा है? संभर में आपको उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर आपको संभर उत्तर प्रदेश में रखा गया है। इस बात को ध्यान रखें। प्रधान विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आपको प्रधानमंत्री के द्वारा जो शुरू किया गया था PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? सूक्ष्म और लघु मध्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा, MSME के द्वारा। सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय के द्वारा PM विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया। PM विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के विद्वान जो थे जो है जगत गुरु भद्राचार्य को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो प्रसिद्ध कवि जो है गुलजार और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु भद्राचार्य को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राम भद्राचार्य को। और उर्दू कवि जो है गुलजार को चुना गया है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। प्रसिद्ध जैन संत विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म यहाँ पर किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। प्रसिद्ध जैन आचार्य जो थे विद्यासागर जी का निधन हो गया है। इनका जन्म जो हुआ था कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में। बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह भारत ने जीता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? ये अपना प्यारा भारत देश ने जीता है, अपना देश ने जीता है। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत दर्ज किया है किसके खिलाफ? तो इंग्लैंड के खिलाफ। भारतीय टीम ने टेस्ट में सबसे बड़ी जीत दर्ज किया है तो आपको इंग्लैंड के खिलाफ। विश्व सामाजिक दिवस हर साल मनाया जाता है। तो आपको 20 फरवरी को विश्व सामाजिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सामाजिक दिवस पूछेगा तो 20 फरवरी याद रखेंगे, 20 फरवरी। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का पहली बार खिताब किसने जीता? तो भारतीय महिला टीम ने जीता है। तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का पहली बार खिताब आपको भारतीय महिला टीम ने जीता है। हाल ही में भारत और किस देश की केंद्रीय बैंकों और UPI और NPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो किया भारत और किन दो देशों के बीच में केंद्रीय बैंकों से
यूपीआई और एनपीआई से जोड़ने का यह फैसला कर लिया गया। समझौता आपको भारत और नेपाल के बीच में यूपीआई और एनपीआई से यह समझौता कर लिया है नेपाल के बीच में। आईपीएल के सर्वकालिक महान खिलाड़ी के रूप में कप्तान किसको चुना गया है? तो आईपीएल के इतिहास में जो सबसे महान खिलाड़ी कप्तान के रूप में किसको? तो एमएस धोनी ही है। अब इसमें तो शक ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। तो महिला टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड जो है महिला टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर एनाबेल सदरलैंड नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। आर अश्विन बन चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको 500 विकेट लेने वाले दूसरे प्लेयर कौन बने हैं? तो आर अश्विन कुमार बन गए हैं। आर अश्विन। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 में भारत की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान रखा है? तो आपको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत का वृद्धि दर रहने का अनुमान आपको 6.2% रखा है। 6.2% अब आपको भारत का वृद्धि रहने का अनुमान रखा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो हाल ही में खबरों में बना रहा था, ये किस राज्य का पहल है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का ये है मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश की ये योजना पहल है। हाल ही में वह कौन सा देश जो है मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन का लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन को लॉन्च किया गया सऊदी अरब में। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट का जो है किस देश में लॉन्च किया गया? तो यह सऊदी अरब में किया गया है। सऊदी अरब में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव विधेयक पेश किया है? तो आपको ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के सरकार ने आपको एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। तो तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई है कि पंडारम भूमि किस राज्य में है? पंडारम भूमि किस राज्य में? तो लक्षद्वीप में। हाल ही में ये जो है भूमि याद रखेंगे, पंडारम भूमि अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। तो पंडारम भूमि जो याद रखेंगे ये लक्षद्वीप में है। पंडारम भूमि पूछेगा तो लक्षद्वीप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नवीन फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान रहा है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे 117वें नंबर पर 117वें नंबर पर आपको फीफा रैंकिंग में भारत का फुटबॉलिंग का रैंकिंग 117वें नंबर पर है। हाल ही में जनवरी 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? समर जोसेफ और एमी हंटर को। हाल ही में जनवरी 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का आपको समर जोसेफ और एमी हंटर को चुना गया था। एमी हंटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? तो 15 लाख कर दिया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि को जो है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15 लाख कर दिया गया है। 15 लाख। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? तो स्वयं योजना की जो है योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा स्वयं योजना शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? गुप्तेश्वर वन को जो है किस राज्य सरकार ने जैविक विरासत घोषित किया है? तो आपको उड़ीसा सरकार। तो यह ध्यान रखेंगे स्वयं योजना उड़ीसा गुप्तेश्वर को जो है जैव विविधता विरासत घोषित किया है उड़ीसा। हाल ही में किस कंपनी का मार्केट कैप
मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। हाल ही में वह बताना है कि वह कौन सी कंपनी बन चुकी है, मार्केट कैप में 20 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। तो रिलायंस इंडस्ट्री पार कर चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है मार्केट कैप में 20 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। तो यह भारत ने जीता है। हाल ही में किस देश ने विश्व शिखर सम्मेलन में 2024 में एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीत लिया? तो यह भारत जीता है। भारत जीता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का जड़ने वाले पहले कप्तान कौन बन चुका है? तो ये रोहित शर्मा बन चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो रोहित शर्मा बने हुए हैं। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी के द्वारा किया जाएगा? तो आईआईटी जम्मू के द्वारा साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम जो है किस आईआईटी के द्वारा यह विकसित किया जाएगा? आईआईटी जम्मू के द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? विशिष्ट सेवा पदक किससे सम्मानित किया गया? वीरेंद्र सिंह को जो है आपको विशिष्ट पदक से ले सम्मानित किया गया। विशिष्ट पदक किसको सम्मानित किया गया? वीरेंद्र सिंह को विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार में लौह अयस्क का विशाल भंडार पाया गया है? तो लौह अयस्क का विशाल भंडार कहाँ पाया गया है? तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा लौह भंडार देखा गया है। लौह भंडार कहाँ पाया गया है? तो आपको राजस्थान में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देशों में आयोजित किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में किया जाएगा। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का किन 2 देशों में आयोजित किया गया? तो आपको वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड कप T20 2024 का आयोजन आपको वेस्ट इंडीज और अमेरिका के बीच में। T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए कप्तानी कौन करेगा? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के लिए कप्तानी आपको कौन करेगा? तो आपको रोहित शर्मा करेगा, जिसका आयोजन आपको वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा 2024 में। इस बात को ध्यान रखेंगे, रोहित शर्मा कप्तान बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की तरफ से कप्तान रहेंगे। फरवरी 2024 में तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया है? त्रिनिदद और टोबैको जो है फरवरी माह में तेल रिसाव के कारण वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया था। त्रिनिदद और टोबैको जो है वहां पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया था तेल रिसाव के कारण। हाल ही में कागजी नींबू जिसको बोलते हैं, कागजी नींबू को जीआई टैग दिया गया है। तो आपको कागजी नींबू को जीआई टैग दिया गया, तो आपको असम का कागजी नींबू जिसको बोलते हैं, आपको कागजी नींबू को जीआई टैग दिया गया है। तो ये आपको असम का है। भारतीय हैमर थ्रो रचना कुमारी को डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 12 साल का प्रतिबंध लगाया है। भारतीय हैमर थ्रो रचना कुमारी को डोपन के मामले में कितना साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पद भार किसने संभाला है? तो नाम है रणजीत कुमार अग्रवाल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पदभार कौन संभाला है? तो रणजीत कुमार अग्रवाल बन चुके हैं। रणजीत कुमार अग्रवाल। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको गुवाहाटी में किया गया है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको गुवाहाटी में किया गया है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल का आयोजन आपको गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसको चुना गया? तो नंदकिशोर यादव को। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आपको नंदकिशोर यादव चुने गए हैं। आगे बात करते हैं। आईसीसी की ताजा रैंकिंग के अनुसार वनडे क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन चुका है? तो मोहम्मद नबी बन चुका है। मोहम्मद नबी जो है, आपको ध्यान रखेंगे, आईसीसी के ताजा रैंकिंग के अनुसार वनडे क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन चुका है? आपको मोहम्मद नबी बन चुका है। मोहम्मद नबी। आईआरसीटी
IRCTC के नए प्रबंधन निर्देशक के रूप में कौन सा पदभार संभाले हुए? तो आपको संजय कुमार जैन बन चुके हैं। संजय कुमार प्रबंधन निर्देशक जो है IRTC के प्रबंधन चुने गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त कि हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग किस देश से प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया गया है। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने आपको किस देश से प्रतिबंध हटा दिया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अब तक ले कितने शख्सियत को भारत रत्न दिया गया है? और यह VBI क्वेश्चन है, इसको दिमाग पर छापने की जरूरत है। अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? 53। आपको 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो आपको आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो किस देश में जो है पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन मोदी के द्वारा किया गया है? आबू धाबी में विश्व हिंदी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्त। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना किसने लॉन्च किया है? तो मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? तो 75,000 रुपए से अधिक इस पर पीएम सूर्य घर मुक्त योजना के लिए कितने लाख करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाएगा? तो 75,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट फ्री बिजली में दिया जाएगा? कितने यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा? तो 3 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। 3 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेलते थे। दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का निधन हो गया। उनका संबंध था क्रिकेट से, खेलते थे क्रिकेट। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिव्यांत जनरल बिपिन रावत का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? डॉक्टर बिपिन रावत का जो है जनरल बिपिन रावत का प्रतिमा का अनावरण आपको कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया है। जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे जिनका प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फीफा के साथ। खेल मंत्रालय ने किस देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो फीफा के साथ समझौता किया गया है। कंवल टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में खबर में बना हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई? तो कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। छाप लीजिए दिमाग पर। कंवल टाइगर रिजर्व पूछेगा तो क्या बताएंगे? कंवल टाइगर रिजर्व आपको तेलंगाना में। कंवल टाइगर रिजर्व आपको तेलंगाना में। कंवल टाइगर रिजर्व आपको तेलंगाना में याद हो चुका होगा। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया कि अलास्का पॉक्स क्या है? तो अलास्का पॉक्स क्या है? तो DNA वायरस है। अलास्का पॉक्स क्या है? तो DNA वायरस। अलास्का पॉक्स क्या है? तो DNA वायरस है। कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपको तेलंगाना में। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है? हाल ही में किस देश ने युवाओं को सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है? तो आपको म्यांमार कर दिया है। युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है तो म्यांमार कर दिया। हाल ही में इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो KPP नाम्बियार पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसरो के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथन को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो KPP नाम्बियार पुरस्कार। KPP नाम्बियार पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसरो के अध्यक्ष आपको एस सोमनाथन को KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस आपको प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो आपको 13 दिसंबर को मनाते हैं। 13 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 दिसंबर को मनाते हैं। नहीं 13 फरवरी को मनाया जाता है। दिसंबर नहीं होगा दोस्त। ये आपको 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को आपको
फरवरी को रेडियो दिवस मनाते हैं, रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में किन दो देशों पर यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा? तो यूपीआई पेमेंट सिस्टम आपको श्रीलंका में और मॉरिशस में लॉन्च किया जाएगा। और यूपीआई जो है, यूपीआई और एनपीआई, ये आपको नेपाल में याद रखिएगा। यूपीआई और एनपीआई जो है नेपाल में, और यूपीआई पेमेंट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया था? श्रीलंका और मॉरिशस में। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि यूपीआई और एनपीआई नेपाल में, और केवल यूपीआई पेमेंट जो सिस्टम आपको नेपाल और श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया जाएगा। श्रीलंका और मॉरिशस में आपको यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वनडे में दोहरे शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई प्लेयर कौन बने हैं? पुथम निशुंका जो है वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई प्लेयर बन चुके हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया ने आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का अपने नाम कर चुका है। फिनलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर स्टॉब को चुना गया है। अलेक्जेंडर स्टॉब जो है ये आपको फिनलैंड के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र का कहाँ स्थापित किया जाएगा? किस शहर में? तो हैदराबाद में। दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र की आधारशिला कहाँ रखा जाएगा? ये आपको हैदराबाद में रखा जाएगा। हाल ही में चेन्नई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो सुमित नांगल ने जीता है। चेन्नई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल का खिताब आपको सुमित नांगल ने जीत लिया है। T20 में रोहित शर्मा ने सर्वाधिक शतक 5 शतक की बराबरी कौन कर लिया है? तो ग्लेन मैक्सवेल जो है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर मैक्सवेल जो है रोहित शर्मा के 5 शतक की बराबरी कर लिया है। रोहित शर्मा के 5 शतक जो है T20 में कर लिया है मैक्सवेल। हाल ही में नासा और महासागरों और जल मंडल का सर्वेक्षण करने के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो गति को लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के द्वारा सागर और जल जो आपको वायुमंडल के सर्वेक्षण करने के लिए कौन सा उपग्रह को लॉन्च किया है? तो गति को लॉन्च किया गया। चेन्नई सुपर किंग ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया भाई? कैटरीना कैफ को। चेन्नई सुपर किंग जो है किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कैटरीना कैफ को। विश्व रेडियो दिवस आपको मनाते हैं आपको 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे बढ़ते हैं। सोरेन नायडू के जन्म दिवस पर चलिए बात करते हैं। कहाँ 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपको 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2024 में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमीरात में किया जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पर 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसे वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला है? वॉइस चीफ ऑफ स्टाफ का पद कौन संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद आपको संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने पद पर ये संभाल लिया है। हाल ही में किस देश ने एशियाई कप फुटबॉल 2024 का खिताब जीता है? एशियाई कप फुटबॉल 2024 का खिताब जीत लिया है। तो ये कतर जीत चुका है। आपको एशियाई कप फुटबॉल 2024 का खिताब कतर जीत लिया है। हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PACE उपग्रह लॉन्च किया है? PACE उपग्रह लॉन्च किया तो नासा ने लॉन्च किया है। तो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PACE लॉन्च किया है उपग्रह।
तो आपको नासा के द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन करने के लिए PEAC का उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये नासा ने लॉन्च किया है, नासा ने लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाल में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुका है? तो ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर आपका नरेंद्र कुमार यादव, नरेंद्र कुमार यादव जो है फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बन चुके हैं। हाल ही में भारत के साथ सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियंस का संयुक्त विजेता किसको घोषित किया है? तो बांग्लादेश को घोषित किया गया। हाल ही में भारत के साथ सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया है, तो आपको बांग्लादेश को घोषित किया गया, बांग्लादेश को घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। जिरकॉन मिसाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? जिरकॉन मिसाइल किसका है? और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये आपको रूस का है। जिरकॉन मिसाइल को लॉन्च किया है किस देश ने? तो आपको रूस ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल में किस गीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्यारे लाल शर्मा को जो है आपको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आपको प्यारे लाल शर्मा को चुना गया है। विश्व बैंक ने लेजिस्लेटिव प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग कौन सा रहा है? लेजिस्लेटिव प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंकिंग 38वीं रहा है, 38वीं रहा है, 38वीं। लेजिस्लेटिव प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंकिंग पूछेगा तो क्या बताओगे? 38वीं बताइएगा, 38वीं। दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी आपको माइक्रोसॉफ्ट जो है, दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी जो है आपको एप्पल को पछाड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट बन चुका है। हाल ही में वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसको ने जीता है? तो वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी जो है वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफर 2023 अपने नाम कर चुका है। नीमा सरीखानी जीता है, नीमा सरीखानी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। सरकार ने हाल ही में किन 2 पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न दे दिया गया है? तो किन 2 पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने की घोषणा किया गया? तो नाम याद करिए। पूर्व जो है प्रधानमंत्री है BP नरसिंहा राव और चौधरी चरण सिंह जो है इनको भारत रत्न देने के लिए घोषणा कर लिया। तो ये 2 प्रधानमंत्री को इस प्रकार 5 लोगों को दिया गया है। तो अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दे दिया गया? तो 53 लोग, 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कृषि विज्ञान और हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखेंगे किसको किसको? तो आप कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और BP नरसिंहा राव, चौधरी चरण सिंह को और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2024 आयोजन 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी को कहाँ से आयोजित किया गया? ये आपको नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभंकर क्या है? इस साल 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी किसका है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभंकर मेस्कॉट क्या है? तो अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार एक साल में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है? तो एक साल में पहली बार अब तक 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, जिनका नाम MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पूर्व PM जो थे नरसिंहा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को आपको 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। अब तक पहली बार आपको 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपको रामनाथ कोविंद जो है वन नेशन वन इलेक्शन का अध्यक्ष चुना गया है, रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग करने के साथ समझौता किया है। किसके साथ? तो आपको गूगल जो है, आपको गूगल के साथ जो है महाराष्ट्र सरकार और शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में AI का उपयोग करेगा। ये आपको महाराष्ट्र करेगा गूगल के साथ मिलकर, गूगल के साथ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपको दुबई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ? तो दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ है जन? आपको दुबई में किया जा रहा है। तब विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाते हैं। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो दर की दर कितने परसेंट तक अपरिवर्तित रखा है? तो आपको 6.5% रखा है। 6.5% आपको लगातार जो है छठी बार जो है रेपो दर रखा है अपरिवर्तित रूप में 6.5 जो है आरबीआई के द्वारा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कहाँ है? तो उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता जो है आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 में है, ध्यान रखेंगे आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता जो उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है वहाँ पर लागू किया जाएगा। सातवें हिंद महासागर सम्मेलन, सातवें हिंद महासागर का आयोजन किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सातवें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सारा क्वेश्चन आपको आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय कृषि मंत्री जो है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वो कौन सा स्टार्टअप शुरू किया है? तो ये सारथी लॉन्च किया है। हाल ही में कृषि मंत्री जो है हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है, सारथी पोर्टल को। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया सामर्थ्य योजना प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सामर्थ्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एमएसएमई को सहायता प्रदान करना है। सामर्थ्य योजना जो है हाल ही में खबर में रहा, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे एमएसएमई को सहायता प्रदान करना है, एमएसएमई को सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी आपको एलआईसी बन चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम बन चुका है। एलआईसी जो है देश का 5वां सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुका है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं। आपको आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज के रूप में आपको जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं। हाल ही में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहे हैं? तो आपको मुकेश अंबानी रहे हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पर शीर्ष पर बने रहे हैं। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोब म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखेंगे दिस मोमेंट ने जीता है। 2024 में ग्रैमी अवार्ड पूछ लेता है तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2024 में ग्रैमी अवार्ड के लिए बेस्ट ग्लोब म्यूजिक एल्बम कौन सा जीता है? तो दिस मोमेंट जीता है। दिस मोमेंट ने जीत लिया है ग्रैमी अवार्ड। हाल ही में 2023 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन चुका है? तो दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर आपको लंदन बना है, लंदन बना चुका है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू किया है? तो आपको ईरान कर दिया है। वीजा मुक्त यात्रा ईरान किया है। वीजा मुक्त यात्रा कौन सा देश दे दिया है? तो आपको ईरान दिया है। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई से गोल्डन वीजा मिला है? तो गोल्डन वीजा आपको सुपर 13 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा मिला है। गोल्डन वीजा किसको मिला है? तो आनंद कुमार को गोल्डन वीजा मिला हुआ है। और मुक्त वीजा यात्रा शुरू किया कौन? ईरान कर दिया है। ईरान दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर लंदन है भाई, लंदन। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो आपको एशियाई विकास बैंक के नए प्रबंधक के रूप में आपको मियो ओंका को जो है आपको एशियाई एडीबीआई के आपको महानिर्देशक ने डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। मियो ओंका को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखन का उद्घाटन कहाँ किया था? हैदराबाद में। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखन संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो आपको हैदराबाद में ये ध्यान रखेंगे। हैदराबाद किस नदी किनारे? मूसी नदी के किनारे दोस्त बसा हुआ है। अपोलो ऑपरेशन के चलते इसको मिलाया गया था। मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? मेरा गांव मेरा प्रोग्राम यह किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। मेरा गांव मेरा धरोहर जो है किस मंत्रालय के द्वारा? यह आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह गोवा में किया गया। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का
2024 का आयोजन किस राज्य में? आपको गोवा में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मेरा धरोहर मेरा गांव मेरा धरोहर आपको किस मंत्रालय के द्वारा? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। और इंडिया इनर्जी वीक 2024 का आयोजन आपको गोवा में किया गया, गोवा में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक संभावित सुपर अर्थ को पहचान किया है? सुपर अर्थ का पहचान किया है जहां पर जीवन संभव है, ये नासा के द्वारा। सुपर अर्थ कहाँ खोजा गया, किसके द्वारा? तो आपको नासा के द्वारा खोजा गया जहां पर जीवन संभव है, जीवन संभव है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस यान का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने जो है अभ्यास यान का सफल परीक्षण किया है। तो आपको डीआरडीओ ने किस यान का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने अभ्यास यान को सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने जो है अभ्यास यान का सफल परीक्षण कर लिया है। उसके बाद ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं, तो जस्टिस बुमराह बने हैं। टेस्ट क्रिकेट मैच में 100 से ज़्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं, तो जस्टिस बुमराह बन चुके हैं। फीफा वर्ल्ड 2026 का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? तो आपको अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। तो फीफा वर्ल्ड 2026 का खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? अमेरिका के न्यू जर्सी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ खेला जाएगा? अमेरिका के न्यू जर्सी में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाता है? अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा। डिजिटल शैंगन वीजा जारी करने वाला भारत का पहला यूरोपीय देश कौन बन चुका है? ये फ्रांस बना है। डिजिटल शैंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन चुका है, ये फ्रांस बना हुआ है। कौन सा वीजा? डिजिटल शैंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश आपको फ्रांस बना हुआ है दोस्तों। हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक लंबा समय बिताने के बाद रिकॉर्ड बना लिया है? आपको ओगेल कोलेनेंगो जो है आपको सबसे लंबा समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने वाले ये रूसी यात्री बन गए। ओलेंग कोनेंको ये बने हुए हैं, अजीब सा नाम है। ओलेंग नाम याद है, ओलेंग कोनोनेंगो ये रूसी नाम है। ये सबसे लंबा समय तक ये अंतरिक्ष यान में समय बिताए हुए हैं, ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई है ना, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या बताएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन चुका है? तो ये फ्रांस बना हुआ। गुड क्वेश्चन है। आपको यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ये फ्रांस बना हुआ। फ्रांस यूरोपीय देश पूछेगा तो फ्रांस बना हुआ है। ग्रैमी अवार्ड 2024 का बेस्ट ग्लोब म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने जीता है। ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने जीता है। 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड आपको किसने जीता है? तो मिडनाइट टेलर स्विफ्ट ने जीता है। तो आपको 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ध्यान रखेंगे इसमें, तो मिडनाइट टेलर स्विफ्ट ने जीता है। मिडनाइट टेलर स्विफ्ट ने जीता है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ऋतु बाहरी जो है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, ऋतु बाहरी बनी है, ऋतु बाहरी। इस साल सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं, तो आपको 6 फरवरी को आपको सुरक्षित इंटरनेट डे मनाते हैं। हाल ही में ब्रांड गार्जियनशिप 2024 में मुकेश अंबानी को वह कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरे स्थान पर मिला है। तो आपको ब्रांड गार्जियनशिप में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरे स्थान पर बने हैं। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला है? तो ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो जाकिर हुसैन और तबला वादक है, और शंकर महादेवन जो है इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में मशालवाहक के रूप में किसको चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। तो वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक में मशालवाहक के रूप में किसको चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा महाराष्ट्र आया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र बना हुआ है। हाल ही में आधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जीआईएस डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको अयोध्या में किया जाएगा। आधुनिकीकृत जीआईएस डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, आपको अयोध्या में किया जाएगा। अयोध्या में क्वेश्चन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात दोस्तों करते हैं कि हाल ही में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक आपको वाराणसी में बनाएगा। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं हर साल, तो 4 फरवरी को आपको विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक आपको वाराणसी में खोला जाएगा। वाराणसी में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को 2024 का इसका थीम क्या था? केयर गैप को बंद करें, केयर गैप को बंद करें, केयर गैप को बंद करें। विश्व कैंसर दिवस 2024 का थीम क्या था? केयर गैप को बंद करें। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड मिला है? तो आपको सोनू सूद को मिला है। उत्कृष्ट मानवीय पुरस्कार के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो सोनू सूद को चुना गया है। सोनू सूद को चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से चुना गया है, तो सोनू सूद को। हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया है? तो रक्षा मंत्रालय पर सबसे ज्यादा बजट खर्चा किया गया है। तो 2024 में आपको सबसे ज्यादा बजट किस पर खर्चा किया गया? तो रक्षा मंत्रालय पर सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट खर्चा किया गया है। हाल ही में सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दिया है? सूरत हवाई अड्डा को जो है, सूरत हवाई अड्डा का नाम, सूरत हवाई अड्डा को जो है ध्यान रखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है। हाल ही में देश का पहला थर्ड सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया जाएगा? तो उज्जैन में किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, देश का पहला थर्ड सैटेलाइट कैंपस का विकास किया जाएगा? तो उज्जैन में किया जाएगा। उज्जैन में देश का पहला थर्ड सैटेलाइट कैंपस का विकसित किया जाएगा, उज्जैन में किया जाएगा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ले लिया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो है शपथ ले चुके हैं, आपको चंपाई सोरेन बन चुके हैं। चंपाई सोरेन आपको नए मुख्यमंत्री झारखंड के बने हुए हैं, जो हेमंत सोरेन जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? आपको 3 करोड़ कर दिया है। लखपति दीदी योजना को जो है बढ़ाकर जो है आपको कितना करोड़ रुपए कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। तो लाख रुपए मिलेगा, लेकिन इसका बजट जो है 3 करोड़ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 4 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वायु शक्ति 4 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैसलमेर में। वायु शक्ति 4 नहीं, वायु शक्ति जो है 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जो है अनिल कुमार लोहाटी को भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण के अध्यक्ष किसको चुना गया? तो रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जो रहे थे अनिल कुमार लोहाटी जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष चुन लिया गया है, जो पूर्व में रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख रहे हैं अनिल कुमार लोहाटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर ट्रेवल इन पैरासाइड ऑन अर्थ। कश्मीर ट्रेवल इन पैरासाइड ऑन अर्थ पुस्तक किसने लिखा है? तो रमेश भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन पूछेगा रमेश भट्टाचार्य के द्वारा कौन सा? तो कश्मीर ट्रेवल इन पैरासाइड ऑन अर्थ रमेश चटर्जी के द्वारा लिखा गया है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो भ्रष्टाचार 2023 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है। डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय पर आपको 6.1 लाख करोड़ रुपया रक्षा मंत्रालय पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। 6.1 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पे जो है आरबीआई जो है ये प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है, पेमेंट बैंक पर कर लिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है? तो जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुन लिया गया है। जय शाह को चुन लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण अब तक अपने कार्यकाल में कितना बजट पेश किया है? तो 6 बार बजट पेश किया है। तो निर्मला सीतारमण अपने जीवन काल में जो है कितना बार बजट पेश किया है? तो आपको 6 बार बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो सूरत एयरपोर्ट को जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिल चुका है। इस बात को ध्यान रखेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाते हैं तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछेगा आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल मेट्रो सेवा की शुरुआत करेगा। तो आपको अयोध्या में शुरू करेगा। जल मेट्रो जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जल मेट्रो शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जल मेट्रो की शुरुआत किया जाएगा? तो आपको अयोध्या में किया जाएगा। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 के झांकी में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो है 2024 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार आपको संस्कृति मंत्रालय ने जीता है। संस्कृति मंत्रालय ने जीता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2024 में जीएसटी कलेक्शन आपको 1,72,129 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्रालय के द्वारा 2024 में जीएसटी जो संग्रह है आपको 1,72,129 करोड़ रुपया का कलेक्शन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त कि हाल ही में किसे सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी 3 को शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तन्मय अग्रवाल। तो 3 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड किसका? तो 3 शतक लगाने का ये रिकॉर्ड बना चुका है। तो तन्मय अग्रवाल जो है तन्मय अग्रवाल। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको 10th है ना 12 फेल जो है आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2024 में पुरस्कार जीत चुका है। तो यह 12 फेल जीत चुका है। हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुका है? तो बर्नार्ड अर्साल्ट जो है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? आपको 69वें फिल्म फेयर में आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो 69वें जैसे पूछ लेगा तो आपको रणवीर सिंह जो जीता हुआ। ऑस्कर में पूछेगा, ऑस्कर में कौन पूछेगा? तो ऑस्कर में शाहरुख खान जीता है। ऑस्कर में शाहरुख खान जीता हुआ। ऑस्कर में शाहरुख खान और 69वें फिल्म में आपको 69वें फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो रणबीर कपूर जीता हुआ है। और दोस्तों इस प्रकार से आपको फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स खत्म होता है। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने एक दोस्तों को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे लिए यही मोटिवेशन होगा। आप लोग के लिए इतना सारा चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन आपका भी सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आज फरवरी मंथ का ये प्रतियोगिता दर्पण का ये क्वेश्चन जो छान कर आप तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी होती है दोस्त कि आप सपोर्ट करें और इस चैनल पर पूरा अपना प्यार बरसाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, बिंदास रहे। थैंक यू। जय हिंद।